हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सब लोग चले गए नीचे ब्रेकफास्ट में। हम भी 7:30 बजे तैयार होकर जा रहे हैं नीचे। सुबह 7:30 बजे हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट पे। नहा धो के तैयार होके सब लोग पहुंच चुके थे। मैं ही थोड़ा लेट थी, वो भी इसलिए डीवा को तैयार करके भेजा। फिर अपना रूम लॉक करके मैं आई हूँ नीचे। तो ये था ब्रेकफास्ट में, और जो हमने होटल लिया था वहाँ पे ये था बफ़े में। तो मैं खा रही हूँ सबसे पहले स्प्राउट्स और फ्रूट्स। बाकी सब ले रहे हैं अपना नाश्ता, जिसको जो खाना है। कोई छोले भटूरे खा रहा है, कोई वड़ा खा रहा है, साबूदाना वड़ा, और यही सब जो जो यहाँ पे था। हमने सोचा कि अच्छा भरपेट नाश्ता यहाँ से करके जाएंगे, क्योंकि परिक्रमा में मिलता तो है खाना, बट वो सारा ही ऑयली और बहुत हैवी हो जाता है। लाइक हम गाड़ी से कर रहे थे तो जगह जगह पूरी, मालपुआ और कहीं कुछ मिलता है। सोचा अपनी पसंद से जो भी खा के चलें, क्योंकि फिर किसी को प्रॉब्लम ना हो। आज परिक्रमा डे 2 का पहला स्टॉप आ गया। ताऊ जी का मंदिर का लौंडिया तैयार कर दिया भैया। करोगे अभी बलबूते पे अपनी भतीजी उतारो। चलो मिठू, नहीं कह रही मिठू, मैं रात को नहा धोकर नाइट सूट में ऐसी सोई हूँ, अब तक सो ही रही हूँ। नहा के सोई। जब हम घर से चले थे डीवा नहाई नहीं थी, लेकिन रात को जब हम इस होटल में आए डीवा को मैंने नहला दिया था और वो नहा के मज़े से सोई थी। हम आ गए हैं दाऊ जी के मंदिर। और यहाँ मतलब मथुरा, वृंदावन और ये जो आसपास की गलियाँ होती हैं ना, इतनी अच्छी लगती हैं। यहाँ की वाइब्स ही अलग होती हैं। कहीं आपको देखने के लिए मिठाइयाँ मिलेंगी, कहीं चूड़ी मिलेंगी, कहीं श्रृंगार का सामान, कहीं कान्हा जी से रिलेटेड सामान। तो बहुत ही मन लगता है इन गलियों में ही। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ थी, घेवर था, कहीं लस्सी मिल रही थी, कहीं पूरी कचौड़ी थी, और इतने सारे श्रद्धालु थे। हम भी पहुँच गए मंदिर दर्शन के लिए। तो गाइस 24 कोस की परिक्रमा आपको अपने साथ करवाती हूँ। जो मंदिर हम गए, जहाँ पे हमारे दर्शन हुए, सबको आपको करवाती हूँ। तो पूरा व्लॉग देखना। और आज के व्लॉग में ऐसा भी कुछ हुआ कि हमारे व्लॉग में मतलब हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बुरा लगा, बहुत डर लगा। मतलब ऐसी चीज़ें हुई ना एक ही दिन में। और ख़ासकर ये ऐसा होता है जब बाहर हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं। ये हैं दाऊ जी। इनका बड़ा रूप है, जो हम वहाँ पे दर्शन करके चले थे डे 1 पे, वो छोटा रूप था। तो इनके ये बड़े रूप के दर्शन कर लीजिए। यहाँ से निकल गए हम। अब निकले हैं चिंतामणि मंदिर। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और पीछे है यमुना जी। है कि नहीं नंदी? बहुत अच्छा परिवार है। दर्शन करके आने को मैं तो कह रहा नहीं मिलने को।
सो इस मंदिर की मान्यता है, यहाँ पे सारी आपकी चिंताएं मुक्त हो जाते हो आप यहाँ पे आते हो, दर्शन करते हो। तो उसके पास था डियर पार्क, यहाँ पे इतने सारे हिरण थे, ऑस्ट्रिच थी, बहुत ही सुंदर था। हमने तो गाड़ी से ही देखा और लोग तो खड़े होकर देख रहे थे। बहुत बहुत ज़्यादा हिरण थे, मतलब यहाँ पे कई सारी वैरायटी। तो हमें रास्ते में ऐसे चलते चलते दिख गई, कोई सींग बड़े वाले, छोटे वाले जिन पे पैचेस होते हैं, वो सांबर वाम्बर, और ये ऑस्ट्रिच वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। सो ये हमने चलते चलते ये देखा और फिर उसके बाद हम पहुँच गए अपने परिक्रमा मार्ग पे, और उसके बाद हम पहुँच गए दूसरे मंदिर। सो गाइज, कल से हम चले थे और अभी आज दोपहर हो चुकी है और अभी तक हमारी आधी परिक्रमा हुई है। अभी देखते हैं, आगे रुके हैं, अब स्टॉप लिया है खाने के लिए, लंच के लिए। और आज भी लग रहा नहीं है कि आज पूरे दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी हाफ़ ही हुई है, आधा दिन हो चुका है आज का भी। अब देखते हैं रात तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कोशिश रहेगी कि आज रात को करके घर निकल जाए लेट तक, बट देखो। सो यहाँ हमने खाना नहीं खाया, बहुत ही ऑड सा टाइम था, तो सिवाय चाय के वहाँ कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा अभी लंच टाइम नहीं है, बस चाय मिलेगी और कुछ छोटा मोटा स्नैक्स ही थे। सो हमने सोचा इससे अच्छा कहीं बाहर ही खा लेंगे। परिक्रमा लगाते हुए कोई खाने की दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी देर में चाय, पानी, खाने के भंडारे मिल जाते हैं। लोग इतनी आपकी सेवा करते हैं और थोड़ी देर, मतलब थोड़ी दूर पे ताज़ा खाना बढ़िया मिलता रहता है। बट हम उस टाइम था कि कहीं रुक के खा लें, जैसे सबका मन था, किसी कुछ भी हल्का खाना था, किसी को कुछ खाना था, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सो अब चल दिए, देखेंगे भंडारे में से ही कुछ लेंगे। तो चलते चलते हमने पहले भंडारे में से दीवा के लिए ले लेते चावल, और फिर आगे रुके तो मम्मी वगैरह सब ने ली पूरी सब्जी, और बहुत ही टेस्टी होता भंडारे का खाना, वैसे भी टेस्टी था। हमारे तो होगा। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे नहाने का स्नान गृह है, रुकने के जगह जगह पंडाल बनाए हुए हैं। लोग अपने घरों में भी आराम से रुकवा देते हैं, और जो पैदल लगाते हैं उन्हें कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं, और जो गाड़ी से लगाते हैं उन्हें 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। जैसे जैसे मंदिर करते हैं, जितने स्टॉप लेते हैं उसके हिसाब से रहता है, और अपनी स्पीड के ऊपर है। बट हाँ, इतने दिन कम से कम लगते हैं, 10 से 12 दिन, और गाड़ी से भी 2.5 तक 3 दिन तक, इतना टाइम लगता ही है। इस परिक्रमा में बहुत बड़ी होती है, जगह जगह से जाती है, गाँव से, आपने देखी भी होगी, पिछले ब्लॉग में भी दिखाया है, इसमें भी दिखा रही हूँ। सो रास्ते में कहीं पहाड़ पड़ेंगे, कहीं कच्चा गांव पड़ेगा, मतलब अलग अलग जगह एरिया पड़ता है, कहीं हाईवे भी आ जाते हैं। बट गाड़ी उतनी ही स्पीड से चलती है, क्योंकि पैदल चलने वाले बहुत ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं। बट इसी बीच हमारे हुए चारों धाम, यहीं पे करे हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो इन सब के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये हैं यहाँ के चारों धाम जो कान्हा जी अपने लेके आए थे। यहाँ पे उन्होंने चारों धाम मंगवा लिए थे अपने माता पिता के लिए। सो इन चारों धामों को करने से ही उन चारों धामों का बराबर पुण्य मिलता है, ऐसे कहते हैं। और इस टाइम पे तो खासकर सो हम जा रहे हैं उन्हीं चारों धामों को करने के लिए आज अपने मम्मी पापा के साथ। सो आज हम सबके साथ हुआ एक हादसा। क्या हुआ था वो तो आपको आगे वीडियो में मैं दिखाई दूंगी। बहुत हालत ख़राब हुई थी सबकी, और ना यहाँ पे चारों धाम करने, मतलब वहाँ मेरा जाने का इतना मन था इस बार केदारनाथ, बट रीज़न ऐसे हो जाते हैं, देखिए जब तक बुलावा नहीं आता तो कहीं नहीं जा सकते। वहाँ जाने का मन था तो वहाँ तो नहीं जा पाई, बट हाँ मुझे इस वाले केदारनाथ के दर्शन ज़रूर हुए, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। केदारनाथ, बद्रीनाथ दोनों दर्शन हमने करे। सो अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ दर्शन के लिए। सो गाइज़, हम लोग पहुंच गए बद्री धाम। इसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, थोड़ा सा ही चढ़ाई थी, मतलब हल्की फुल्की, मंदिर जैसा ही था। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि डीवा तो अभी 1 ही साल की है, और वो हमारे साथ ये चारों धाम कर रही है, और उसने 84 कोस की परिक्रमा लगा रही है हमारे साथ। कान्हा इतना छोटा है, 7 साल का, हमारी तो ये हो जाएगी। और मम्मी और की तो मतलब लगा लीजिए 60 प्लस होगी, तो वो इस एज में कर रही हैं, 60 साल की उम्र में पहली बार, है ना। और हम इस एज में, और हमारे बच्चे तो अभी इतनी जल्दी कर रहे हैं, पता नहीं ये मतलब उनकी किस्मत ही है, कितनी छोटी सी उम्र में चारों धाम और ये 84 कोस की परिक्रमा का मौका मिला।
सो गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पैदल ही लगती है। देखिए अपनी अपनी बॉडी अपने अपने शरीर के अकॉर्डिंग है। जैसे आप लगा सको, कोई बाइक पे लगा लेता है, कोई ऑटो में भी बहुत लोग लगा रहे थे और गाड़ी में भी लगा रहे थे। तो मतलब 50-50 टाइप की चलती है। 50% लोग पैदल चला लगा रहे थे, तो 50% लोग अपना सवारियों से लगा रहे थे, जैसे जिस पे पॉसिबल हो। मन में श्रद्धा होनी चाहिए और लगाने का तरीका होना चाहिए, मतलब जैसे आप लगा सको। बट ये ज़रूरी नहीं है कि पैदल ही लगानी है या कैसे ही लगानी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लगाओ। तो ये तो सब चीज़ें मंदिरों के लिए भी है। देखिए कोई पैदल चढ़ाई कर लेता है, बाकी मंदिरों में जहाँ सुविधा होती है जिससे नहीं चला जाता सो वैसे कर लेते हैं। सुविधा तो उन्हीं के लिए बनी है ना। सो और मुझे तो उन लोगों के पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई इनकी हिम्मत है इस एज में और ये इतनी परिक्रमा लगा रहे हैं अपने। उनके साथ कोई भी नहीं था, मतलब खुद अकेले अकेले हस्बैंड वाइफ हैं, थोड़े ओल्ड एज हैं, तो वो दोनों जने ही लगा रहे थे। कोई किसी के पैर में मेहंदी लगा रहा था, क्योंकि चलते चलते पैर थक जाते हैं ना, तो कोई किसी के पैरों में मेहंदी लगा रहा है, कोई किसी को दवाई दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो उनकी तो खैर है ही अलग, टफ है बिल्कुल। बट हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, बहुत मज़े आते हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर करना। तो हमने तो एक दिन में चारों धाम करे। अब जो लोग पैदल थे तो वो एक ही दिन में एक ही धाम कर पा रहे थे, या आसपास के 2-3 निपटा लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो केदारनाथ धाम था वो अलग था। तो लोग यहाँ पे आए हुए थे, रात तक यहाँ पहुँचे हैं, मतलब अभी शाम का टाइम था, सो वो यहीं स्टे करेंगे। मंदिर में रुकने की व्यवस्था होती है उनकी, तो वहीं रुक गए। कोई कहीं भी, मतलब रास्ते में पंडाल थे वहाँ, और खाने के लिए मंदिर में भी बन रहा था और रास्ते में भी बन रहा था। और बहुत से लोग घर से अपना लाते हैं, वो ना किसी का खाते हैं, ना किसी से लेते हैं, ना देते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, अपने कपड़े वगैरह धोते हैं, रात को सुखाते हैं, सुबह उठते हैं, चल देते हैं। तो मतलब इस टाइप से लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे करते हैं। तो हम लोगों ने तो यहाँ सिर्फ दर्शन करे और निकल लिए आगे। बट लोग यहाँ रुकेंगे, रात भर अपना भजन कीर्तन करेंगे और सुबह फिर परिक्रमा पे निकलेंगे। क्योंकि हम लोग तो गाड़ी में थे, ठीक था। बट ये देखिए इस टाइप का सूखा सुना सुना जंगल था, सुनसान था एरिया। सो लोग दिन छिपने के बाद तो नहीं जाते, वो रुक ही गए थे। और आगे आपको दिखाती हूँ दूसरे धाम जो भी बिल्कुल पास ही थे, वो भी 2 जगह। और वहाँ पे हम लोग गए, पर सीढ़ियाँ चढ़ने में और ऊपर चढ़ने में हालत हुई थोड़ी सी ख़राब, सांस फूल गई थी। थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी, पहाड़ पे था ना इसलिए। सो अभी कुछ दिन से मैंने अपनी वॉक स्टार्ट करी है, अपना वेट रिड्यूस करना स्टार्ट करा है। सो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ा कि मैं इजीली चढ़ पाई और मैं कर लिया। कहीं कहीं डीवा को लेना ही पड़ा और घंटों तक मतलब उसको गोदी में रखना और चलना, फिर उसके सब चीज़ें करनी, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़नी। तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हुआ है। तो उसका एक रीज़न है कि थोड़ा जितना फिट होते जाएंगे। सो पंडित जी उनको डांटने लगे, जो लेडीज़ जाके मंदिर में धूप बत्ती वगैरह लगा रही थी और अंदर चली गई थी। तो डीवा को लगा कि वो चिल्ला रहे हैं, वो डर गई थी। उसको जाके फिर चुप कराया मैंने। सो गाइज़ मैं आपको दर्शन कराती हूँ, दर्शन करते रहना। देखिए जिसके लिए हमने वहाँ पे 3 दिन परिक्रमा लगाई, चढ़ के गए, और आप सबके लिए वो मैंने वीडियो में कैप्चर करा। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे दर्शन करवा पाऊँ अपने साथ साथ। और गाइज़ 2 चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना। कभी भी आप मंदिर में जाओ, जितना आपका समर्थ हो, मतलब अगर आपका है 10 रुपये का तो आप 10 रुपये चढ़ाओ। लेकिन अगर आप 100 रुपये चढ़ा सकते हो, फिर भी आप सोच रहे हो कि चलो 10 रुपये में काम चल जाएगा, तो मैं कहूँगी 100 रुपये चढ़ाओ। क्योंकि वो 100 रुपये हमारे उस मंदिर के निर्माण में काम आते हैं। वहाँ पे जो पंडित जी का परिवार होता है, जो कुछ है, उनके घर भी चलते हैं उससे, है ना। तो हम जब इतनी दूर पैसे खर्च करके गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें चढ़ावा भी अपने उस हिसाब से देना चाहिए। कोई मांगता नहीं है, दान पेटी में डाल दो चुपचाप, वो तो आपका नाम का दान लगता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम 500 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितने हम कर सकते हैं उतने हमें करना ही चाहिए जब हम इतनी दूर गए हैं। एक तो ये चीज़ तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, इतने अच्छे से आते हैं और सिर्फ 10 रुपये चढ़ा रहे हैं। किसी को नहीं पता आपने 10 रुपये चढ़ाए, आपने 100 रुपये चढ़ाए, आपने 500 रुपये चढ़ाए। बट वो 500 रुपये लगेंगे आपके, बट हाँ वो किसी की हेल्प होती है, उनसे मंदिरों में काम आते हैं, बहुत अच्छे बनने में, उनकी साफ़ सफाई करने में। सो इन चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, लेडीज़, खासकर लेडीज़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि बाथरूम वगैरह में जाती है ना, और लेडीज़ के टॉयलेट जेंट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा गंदे होते हैं। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो वो दोनों वॉशरूम यूज़ करता है। सो उसने कई बार ये चीज़ नोटिस करी और कान्हा की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। तो वो कहता है
कि मम्मा जेंट्स वाले टॉयलेट साफ़ रहते हैं अकॉर्डिंग टू लेडीज़ इतना गंदपना मचाती हैं, बहुत गंदगी रखती हैं लेडीज़, ना फ्लश करती हैं ना कुछ। सो ये अपने घरों में तो हम मतलब अपना घर पूरा ऐसे चमका के रखते हैं, लेकिन बाहर पब्लिक प्लेस कह लो या कुछ भी कह लो जिसे हम खुद यूज़ कर रहे हैं या कोई बाहर से आ रहे हैं, तो इतना गंदा होता है कि वहाँ जाने का ही मन नहीं करता। मंदिरों के बाहर कचरा पड़ा है, चप्पलें पड़ी हैं, गंदगी क्यों फैलाते हैं लोग पता नहीं। रोडों पे मतलब सड़कों पे भी इतनी गंदगी कर देते हैं। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए, सफाई तो रखनी ही चाहिए जैसे अपने घरों की। और मतलब आजकल तो इतने एजुकेटेड लोग हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, तो उन्हें तो सफाई का भरपूर ध्यान रखना चाहिए कि हाँ गंदगी ना करें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये सब जिम्मेवारी आपकी और हमारी, हम सबकी ही है। मंदिरों को हम साफ़ नहीं कर सकते, झाड़ू पोछा लेके वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हम थोड़ी देर दर्शन के लिए गए, बट उस थोड़ी देर में हम हो सके तो गंदगी ना भी फैलाएं, तो वही हमारा योगदान है सफाई में। और हो सके तो आगे से इस चीज़ को फॉलो करिए, मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे। कहीं पॉलीथीन है, कहीं कचरा है, डस्टबिन में डालो, नहीं है तो जहाँ मिले वहाँ डालो, थोड़ी देर रख लो। हमारे हाथों में पकड़ने में कुछ नहीं होता, बट गंदगी फैलती जाती है और सफाई वहाँ होती नहीं है, तो वो बहुत ही अजीब सा लगने लगता है। तो चलिए आगे के दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए थे, अब हम चल दिए नेक्स्ट मंदिर और अब हम आ गए हैं केदारनाथ। यहाँ पे थी 350 सीढ़ियाँ और गाइस इतनी मतलब ठंडी हवा चल रही थी, इतनी भीड़ थी और यहाँ पे लोगों ने इतना ज़्यादा, मतलब हमें लगा बद्रीनाथ पे लोग रुके होंगे, नहीं, बद्रीनाथ से केदारनाथ काफ़ी दूर था, कम से कम 20-25 किलोमीटर का डिफरेंस होगा कम से कम, मुझे गाड़ी में लगा, पता नहीं, या हो सकता है 15-20 किलोमीटर हो। और यहाँ पे जितने लोग आके रुके हुए थे खुले में मैदान में, बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे। और देखिए आपको दिख ही रहा होगा आस पास में वीडियो में कि कितने ओल्ड एज लोग हैं, है ना, कितने बूढ़े लोग हैं। और ये आराम से 350 से 400 के बीच सीढ़ियाँ थी जो आराम से चढ़ रहे थे। बट हमारे साथ यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई, हम सब लोग मज़े से चढ़ रहे थे, अच्छे से चढ़ रहे थे दर्शन के लिए, और रात में मतलब कम से कम 10 बज गए थे हमें दर्शन करने के टाइम, और बहुत ऊपर आ चुके थे। और यहाँ पे अचानक से चाची जी की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, मतलब उनके, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे था ना, थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हुई, उनकी सांस फूल गई, घबराहट हो गई, तो हम सब बहुत डर गए, पसीना हो गए थे। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठे रिलैक्स हुए। तो मतलब इतनी ऊंचाई पे अगर आप जा रहे हो, ये तो सिर्फ केदारनाथ, यहाँ पे इतने नहीं है, जो असली वाले केदारनाथ में अगर जो ट्रैकिंग है वहाँ पे कोई कर ले तो यहाँ पे तो मेरी थोड़ी सी एक्टिंग चल रही थी क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, और ऑक्सीजन की कमी तो सबको ही हो रही थी क्योंकि बहुत ऊंचाई पे था, एकदम खड़ी चढ़ाई थी ये भी। बट रुक के चलें, धीरे चलें, बिल्कुल भी ये मत करें कि मेरे साथ वाले आगे चले गए, कोई 2 कदम आगे चल जाता है, कोई 2 कदम पीछे रुक जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अपने शरीर और अपनी बॉडी के हिसाब से चलें, जैसे आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है। अगर आपकी बॉडी आपको 5 मिनट में 1 सीढ़ी चलना अलाउ कर रही है तो उतना ही चढ़ें, ये मत देखें और सब पीछे वाले आगे वाले बोलते रहे चलो, बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। जितना आपसे हिम्मत हो, जितना बन पाए उतना ही चलें। जहाँ आधा घंटा लग रहा है वहाँ 1 घंटा लगा के चलें, अपनी तबीयत बिल्कुल ख़राब ना करें। क्योंकि चाची के साथ ऐसे हुआ, हम सब आगे चले गए, उनको लगा मैं पीछे रह गई हूँ, थोड़ी स्पीड से चल दी और उनके ना सांस फूल गई, और फिर सांस इतनी ज़्यादा फूली कि घबराहट शुरू हो गई और हम सब घबरा गए, पता नहीं क्या हुआ। फिर बहुत देर में जाके उनको थोड़ा ठीक हुआ क्योंकि घुटन ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे, ऑक्सीजन थोड़ी सी कम फील हुई उन्हें, पानी वानी पिलाया, हाँ, ये पसीने बहुत ज़्यादा आ गए थे। फिर थोड़ी देर में नॉर्मल ठीक हो गई थी। बट ये था कि लकीली ठीक हो गई, बाई चांस कुछ और दिक्कत हो जाती तो हम इतने घबरा गए थे कि उनको नीचे कैसे लेके उतरेंगे इंस्टेंटली 5-7 मिनट में। कोई लिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है उस टाइम पे वहाँ पे, है ना, पीछे डॉक्टर थे वैसे। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए रात में। हाँ तो थोड़ा ऊंची चढ़ाई, वहाँ थोड़ा बहुत शूट करा, चाची की होगी तबीयत खराब और हम सब के फूल गए हाथ पैर। हम कहाँ गए, चाची दवाई लेने गई हैं, बहुत ऊंची थी ना तो सांस फूल गई उनकी। सो केदारनाथ मंदिर में जाएं और उनके भक्त के साथ कुछ गलत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया था, हम सब ठीक थे, चाची भी ठीक ठाक नीचे आ गई थी। फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिसिन ली और अब ठीक है बिल्कुल। बट अब घर आके उनके सारे टेस्ट वगैरह कराएंगे। कर दे जीनू, राधे राधे तो कर दे, कर तो दो राधे राधे, जीनू राधे राधे, राधे राधे कर दे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार का सारा कुछ है यहाँ पे। अब फिर रात है ना, अब चल रही नाव पर कम,
अब तो हम होटल में जा बोलना नहीं। तो इतने सुनसान रास्ते जंगल में से ये परिक्रमा होती है ना, और जब वो सारे पैदल वाले यात्री रुक जाते हैं, गाड़ी वगैरह रुक जाती है, तो बहुत ही सुनसान सन्नाटा हो जाता है रोडों पे। और इस जगह पे ना कोई शिविर था रात में रुकने वाला, ना कुछ भंडारा था, मतलब वहीं तक होता है, लोगों का आइडिया हो जाता है कि लोग कहाँ तक आएंगे। सो हम अलग रोड पे जाके फिर बरसाना आए और यहाँ पे हमने होटल लिया है। कल फिर जाके वापस से जो हमारी 50-60 किलोमीटर बच गई है उसको ज्वाइन करेंगे। तभी सारा कर दोगे आंटी आंटी पर बोले कुछ लग रही है। डेढ़ है कहीं भी सवा लो, कैसे रखवा लो। एक बार पीछे ही होगा। तो फाइनली अभी रात के 10:30 बजे हम आए हैं एक और होटल बरसाना में, यहाँ पे लिया है। कल की थोड़ी सी परिक्रमा रह गई है, वहाँ करके फिर वापस जाएंगे घर। तो अभी देखते हैं खाने के लिए क्या। खाना को तो नींद आ गई, बेचारा सो रहा है पूरा, और सब देख रहे हैं, रूम की बात कर रहे हैं। ये तो कोई फिल्म है। पहले रूम पर लो और इनके तो भी आँखें। सो 10:30-11 बजे के करीब होटल हमने पहुँचे और यहाँ पे इनकी किचन हो चुकी थी बंद। सो खाने के लिए अभी हमें जाना पड़ेगा बाहर कहीं, क्योंकि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, दवाई वगैरह लेनी है सबको। सो खाना भी खाना पड़ेगा। यहाँ किसी की पार्टी हुई थी। तो अभी दिखाती हूँ रूम तो सेम सिमिलर उसके जैसा ही था, बट हाँ थोड़ा सा अलग था। गाइज़ आप लोगों की ना कई बार काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चन करते हैं, डीएम करते हैं कि आपकी बहन तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमती है, आप क्यों नहीं जाते। एक तो मेरी इतना फ्रेंड सर्कल है नहीं, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं थोड़ी बहुत, तो उनके साथ मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि अभी मेरी बेबी बहुत छोटी है। तो मैं फैमिली के साथ अभी कंफर्टेबल हूँ, ताकि फैमिली में सब उसको संभलवा सकें। डीवा जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ढंग से चलने फिरने लगेगी, तब मैं उनके साथ जाया करूँगी। क्यों मतलब ऊपर में खाना डाल के करो और छपकली नॉट चिली सब्जी में सो जहाँ पे चाची की तबीयत ख़राब हुई ना, वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, वहीं अंधेरे में खाना था। तो इन्होंने कहा यहाँ पे खा लो। मैंने मना कर दिया था कि मुझे लगा था मच्छर वगैरह गिर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मच्छर थे वहाँ पे। तो थोड़ा जंगल एरिया था ना, तो अब गुस्सा कर रहे हैं। इस तरह के मुझे झाड़ पड़ती रहती है बीच बीच में, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। चाची की तबीयत ख़राब थी। हम सोच रहे थे कि पहले चाची को कहीं शहर वाली जगह में ले जाएं, तभी हम खाने वाने का देखेंगे। सो यहाँ आ गए थे। अब चाची की तबीयत ठीक थी तो हम चल दिए फिर खाना खाने। पहली रात के 11:15 बजे एक छोटा सा ढाबा मिला है खुला हुआ। यहाँ देखते हैं क्या मिलेगा। तो सॉरी कर दे चिकड़ी 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 ये भाई पोती में से बदबू आ रही है, दादी ऐसे कर रही है। अब अभी चेक कर लेते पुट्टी करी दिख रही था, पुट्टी करवा दो मुझे। अच्छा का अब तो गोरी होगी, सुंदर लग रही है। हम वेगा के लिए आए कि 5 घंटे में लग जाएगी पर कम ले है मम्मी। अब वो आप तो मैं तो 3-3 4-4 बात करी हमने एक ना जो वो खा दे रही है कुछ भी खा रही खाने वाला भी बैठे खाने के अरे मैं तो खाएगा भाई लोटी लोटी खाना खाएगा। ले ले ले
हम आ गए थे रात यहाँ पे, खा पी के होटल में स्टे करा, सोए। और ये है हमारा न्यू होटल जहाँ पे हम कल रुके थे, सेम जैसे सही है। ये बरसाना में है। और आज ना बहुत थक गए, आँखें नहीं खुली, लेट हो गए थोड़े से, रख दे। सो आज है हमारी परिक्रमा का लास्ट डे और अब हम शाम तक पहुँच जाएंगे घर। अभी यहाँ पे बच्चे नहा धो रहे हैं और जो कल वाला व्लॉग था उसको करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और इसके बाद से हम न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारी परिक्रमा बहुत अच्छी चल रही है, जितने मंदिर हो रहे हैं उतने करें। यहाँ पे जिन्नू उठ रही है। तो चलिए बाय बाय।